डियर स्टूडेंट, मैं CS शर्मा, फिजिक्स फैकल्टी। पिछले लेक्चर में हमने वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ा। आज हम आगे उससे आगे स्टार्ट करते हैं सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना चार्जेस को। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इफ़ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर कोई सिस्टम ऑफ चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको अपन बोलते हैं सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इज नोन एज सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को अपन बोलेंगे सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आगे अपन बात करते हैं ये कितने टाइप का हो सकता है। सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। 3 टाइप से इसको क्लासीफाई किया जा सकता है। पहला है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और थर्ड है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लो अगर कोई एक अपने पास में ऑब्जेक्ट है जो एक लाइन की तरह, एक वायर की तरह है, तो उस वायर पे अगर अपने को चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन अगर सिमेट्रिकली अगर अपन कर दें तो उसको बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मान लो कि एक 2D ऑब्जेक्ट है, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, जैसे प्लेट हो गई, डिस्क हो गई, इनके ऊपर अगर उसके पूरे सरफेस पे चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली हो रहा है तो उसको अपन बोलेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा, अगर कोई एक 3D ऑब्जेक्ट है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, जैसे क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, तो इनके ऊपर अगर पूरे वॉल्यूम के अंदर चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकली हो रहा है तो उसको बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब अपन इन तीनों के बारे में अलग अलग स्टडी करते हैं। फर्स्ट है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा। इफ द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज अलोंग द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ के अलोंग यूनिफॉर्मली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरीके से अपन क्या बोल सकते हैं कि अगर लेंथ के अलोंग सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। इसमें एक स्पेसिफिक टर्म डिफाइन की जाती है जिसको अपन बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब ये है कि इसकी यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज प्रेजेंट है। द चार्ज प्रेजेंट इन यूनिट लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब भी अपन ने देखा एक लेंथ है, मान लो L लेंथ का कोई भी कंडक्टर है, उसके ऊपर मैंने अगर कोई Q चार्ज लगा दिया या Q चार्ज उसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो L लेंथ में कितना चार्ज है, Q, तो यूनिट लेंथ पे कितना हो जाएगा, Q/L। This Q/L is known as linear charge density which is represented by lambda। लैम्डा जो है वो सिंबल है लीनियर चार्ज डेंसिटी का, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। जैसा आगे पढ़ाया गया है, इफ Q चार्ज ऑफ इज प्रेजेंट इन L लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, L लेंथ पे कितना चार्ज प्रेजेंट है, Q चार्ज प्रेजेंट है, देन द चार्ज इन यूनिट लेंथ इज इक्वल टू Q/L। तो लैम्डा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, Q/L के बराबर आ जाएगी। यूनिट क्या होगी इसकी, Q की यूनिट, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, लेंथ होता है मीटर, तो इसकी आ जाएगी कूलम पर मीटर। अपने को किसी भी क्वेश्चन में यही दिया जाता है, इफ चार्ज डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज 5 कूलम पर मीटर। बेसिकली अपन को यूनिट से समझना होता है कि कैसी तरीके से उस पर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। अगर अपन को कूलम पर मीटर डेंसिटी दे रखी है तो अपन ये समझ जाएंगे कि वहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में वो बात कर रहा है। आगे अपन बात करते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, उसके पूरे सरफेस पे या उसके पूरे एरिया पे सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो उस टाइप को अपन बोलेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको अपन एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू एरिया अगर अपन करते हैं तो इसी चीज़ को बोला जा सकता है। इन दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन the charges are uniformly distributed along the surface और area, उसके सरफेस और एरिया के along यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट उसको किया जाता है ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई सिग्मा। बेसिकली इस चीज़ को सिग्मा से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि अभी अपन पढ़ने वाला है।
सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। वही वाली चीज़ है कि यूनिट एरिया में कितना चार्ज प्रेजेंट होगा उसी को क्या बोलेंगे अपन, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। द चार्ज प्रेजेंट इन यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। इफ़ क्यू चार्ज प्रेजेंट इन ए एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर मान लो कोई भी एक सब्सटेंस है जिसका एरिया ए है, उस पूरे एरिया पे मैंने क्यू चार्ज लगा दिया, तो टोटल एरिया ए पे कितना चार्ज था, क्यू, यूनिट एरिया पे कितना था, क्यू अपॉन ए। तो ये जो क्यू अपॉन ए है वो क्या आ जाएगा अपने पास में, सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगी, जिसको अपन बोल सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। कई जगह इस ए की जगह एस भी लिखा जा सकता है। सरफेस एरिया को कई जगह सरफेस एरिया लिखते हैं जिसको एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कई लोग ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी यूनिट जो होगी वो कूलम पर मीटर स्क्वायर होगी। तो अगर मुझे ऐसा कहीं बोला जाए कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 5 कूलम पर मीटर स्क्वायर है, तो अपन को नीचे इस यूनिट को देख के अपन को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये किस चार्ज या किस टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ये बात कर रहा है। नेक्स्ट आता है अपने पास में वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अपन बात करें कि कोई 3D ऑब्जेक्ट है, उसके पूरे वॉल्यूम में जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको अपन बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे इन दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एंटायर वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। उसके पूरे वॉल्यूम में जो है वो एंटायरली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। इसमें एक चीज़ डिफाइन की जाती है वही वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रो। इट इज़ डिफाइंड एज द चार्ज प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। जैसे मैंने बोला कि यूनिट वॉल्यूम में जितना चार्ज प्रेजेंट होगा वही उसी को क्या बोलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। इसको समझने के लिए अपन देखते हैं, इफ़ क्यू चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वॉल्यूम वी वॉल्यूम में अगर कोई क्यू चार्ज प्रेजेंट है, देन द चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम इज क्यू अपॉन वी। तो अगर पूरा वॉल्यूम जो है किसी भी सब्सटेंस का वो वी है और उस पर कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है, तो यहाँ पे वी वॉल्यूम में कितना चार्ज आ गया, क्यू, यूनिट वॉल्यूम में कितना आ गया, क्यू बाई वी। ये जो क्यू बाई वी है वो ही क्या होगा अपने पास में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी, जिसकी यूनिट होगी कूलम पर मीटर क्यूब। तो इस तरीके से अपन क्या पता कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में पता कर सकते हैं कि अपने को कौन सी डेंसिटी दी गई है या किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन अपन को दिया गया है। वो इसकी यूनिट से ही पता, वो अपने को नहीं बोलेगा कि लीनियर चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है या फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। अपन को उसकी यूनिट से समझना होगा वो किस तरीके की डेंसिटी या किस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहा है। ये अपना एक पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब अपन इसका दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट अपने पास में है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, सबसे पहले बात करें फील्ड। फील्ड का मतलब होता है एरिया या स्पेस। इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस का फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस आर बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं। अभी अपन ने बोला कि स्टैटिक चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी भी चार्ज के चारों तरफ का एरिया। मान लो एक कोई क्यू चार्ज है, उसके चारों तरफ का वो एरिया जिसमें वो किसी दूसरे चार्ज को अफेक्ट कर सकता है, मतलब या तो उसको अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है। इस एरिया को, जो अभी अपन ने एरिया देखा, इस एरिया को अपन क्या बोलते हैं, उस चार्ज का, जो चार्ज अपन ने लिया है उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अपन उसको बोलते हैं। जैसे द स्पेस अराउंड द चार्ज क्यू, ये वो चार्ज है जिसके कारण अपन इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, जिसको बोलते हैं सोर्स चार्ज, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाला चार्ज है। इन विच अनदर चार्ज, टेस्ट चार्ज जिसको क्यू नॉट बोला जाता है, एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज क्यू। मतलब अपन ने मान लो कोई क्यू चार्ज के बारे में बात की, उसके चारों तरफ का वो स्पेस जिसमें अगर अपन कोई एक दूसरा चार्ज रख दें तो वो चार्ज जो है जिसको अपन टेस्ट चार्ज बोल रहे हैं, वो चार्ज कोई भी फोर्स का एक्सपीरियंस करे, चाहे वो अट्रैक्शन का फोर्स हो चाहे वो रिपल्सन का फोर्स हो, तो उस चीज़ को क्या बोल सकते हैं अपन, उस स्पेस को क्या बोल सकते हैं अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं। जैसे अगर अपन बात करें
कि एक सोर्स चार्ज की थ्योरेटिकल रेंज का मतलब क्या है कि कब तक वो टेस्ट चार्ज अपने ऊपर फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। तो सरफेस कहाँ से कहाँ तक, उस जो है क्यू चार्ज जहाँ रखा हुआ है उसकी सरफेस से लेके इनफाइनाइट तक, इसको आगे जाके अपन मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे कि इसके सरफेस से लेके इनफाइनाइट तक जो है थ्योरेटिकल रेंज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। बट प्रैक्टिकली जो होता है, कुछ डिस्टेंस के बाद में जो फोर्स होता है क्यू नोट चार्ज पे जो लगने वाला फोर्स होता है वो नेग्लिजिबल हो जाता है। वो नेग्लिजिबल जब हो जाता है तो अपन क्या कह सकते हैं कि इसकी प्रैक्टिकल रेंज जो होती है वो थ्योरेटिकल रेंज से क्या होती है, कम होती है। इस चीज़ के बारे में अपन बात कर सकते हैं। अब अगर अपन बाकी आगे बात करें द टेस्ट चार्ज, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले बोला कि टेस्ट चार्ज को अपन रखते हैं। बेसिकली टेस्ट चार्ज होता क्या है, टेस्ट चार्ज एक क्यू नोट चार्ज होता है जिसको अपन क्यू नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। विल बी ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, ये बहुत ही छोटा और पॉजिटिव चार्ज होता है। जनरली अपन इसको सिंप्लीफाई करने के लिए उसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले सकते हैं। इसको स्मॉल पॉजिटिव चार्ज क्यों लिया गया है, क्योंकि अपन एक चीज़ जानते हैं कि अगर कोई क्यू चार्ज है उसके कितनी भी दूर पे अगर मैं स्मॉल क्यू रख दूंगा तो अगर क्यू जो है स्मॉल क्यू को फोर्स लगाता है एफ, तो ये जो क्यू है वो भी इसको फोर्स लगाएगा एफ, क्योंकि अपन इस चीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं कि एक चार्ज जितना दूसरे पे फोर्स लगाता है दूसरा चार्ज पहले चार्ज पे भी उतना ही फोर्स लगाता है। लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, अपन इस कैपिटल क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो इसके कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन क्या माने, नेग्लिजिबल माने या ऑलमोस्ट जीरो माने। तो ये तभी पॉसिबल है कि ये जो चार्ज है, ये जो स्मॉल क्यू चार्ज है उसकी वैल्यू बहुत कम हो। तो इसलिए अपन इसको क्या लेते हैं, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। आगे अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मतलब अगर मान लो कोई क्यू चार्ज है, उसके चारों तरफ का ये स्पेस बना इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें किसी भी पॉइंट पे मुझे पता करना है कि यहाँ पे इस चार्ज क्यू के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, या फिर इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी स्ट्रेंथ प्रेजेंट है, उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। इसके लिए अपन क्या करें, इसके लिए करते हैं कि अपन यहाँ पे टेस्ट चार्ज प्रेजेंट कर देते हैं और वो टेस्ट चार्ज को अपन कितना रखते हैं, +1 कूलम के बराबर रखते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला जो इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स होगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे। बेसिकली अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। पी पॉइंट क्या है, जैसे ये क्यू चार्ज था, इसके चारों तरफ का वो एरिया जिसमें मैंने कोई भी एक पॉइंट मान लिया पी जो इससे आर डिस्टेंस पे है, शोज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वो क्या बता रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा है ड्यू टू द सोर्स चार्ज क्यू। मतलब इस पॉइंट पे अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो उसी को अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब अपन बात करते हैं कि कैसे निकाली जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट पी। इस पॉइंट पे अपन क्या कर देंगे, +1 कूलम चार्ज रख देंगे और इस +1 कूलम चार्ज पे लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखेंगे। इस पे लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वही फोर्स इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों एक ही चीज़ हैं, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी भी चार्ज क्यू पे लगने वाला होता है, जबकि अगर उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को किसी चार्ज क्यू नोट जिसकी वैल्यू +1 कूलम के बराबर है उस पर देखा जाए तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं। जैसे अपन क्या बोल सकते हैं कि मुझे अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, जैसे ये क्यू चार्ज है, इसके किसी भी आर डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट दे दिया जाए और मुझे बोला जाए कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करो, तो बेसिकली करना क्या होता है, इस पॉइंट पर अपन +1 कूलम रखेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे और इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखेंगे। वही फोर्स किसके बराबर होगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा।
ये मोटिव होता है। तो करना क्या होता है, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो उस पॉइंट पे क्या रखते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं और उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स देखते हैं। बेसिकली बात यही है। चलो आगे अगर अपन बात करें, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्यों हुआ, बेसिकली है क्या, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स। बेसिकली यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स है। अगर ये फोर्स है तो फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर होती है। तो वेक्टर होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी क्वांटिटी हो गया, वेक्टर हो गया। दूसरी चीज़, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी होगी, एंड इट्स डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इसकी डायरेक्शन कहाँ, कौन से डायरेक्शन में होगी, जिस डायरेक्शन में यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है उस चीज़ पे अगर अपन बात करें तो वो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। ये चीज़ के बारे में बात कर ली जाती है। देखो अब अपन बात करते हैं कुछ चीज़ों के बारे में। जैसे सबसे पहले अगर मान लो ये क्यू चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, इसके कारण इस पॉइंट पे पी पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है जो आर डिस्टेंस पे है। दूसरा, मैं अगर माइनस क्यू के कारण निकालना चाह रहा हूँ, यहाँ पे कोई पॉइंट है आर डिस्टेंस पे, कोई पॉइंट है पी, मुझे दोनों यहाँ मान लेते हैं कोई भी पॉइंट है आर। अगर इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे निकालना हो तो मुझे पता है कि किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए उस पॉइंट पे +1 कूलम चार्ज लगाते हैं और यहाँ पे भी +1 कूलम चार्ज रखेंगे। तो इस पॉइंट पे दोनों चार्जेस कैसे हैं, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, तो इधर लगने वाला फोर्स कैसा होगा, रिपल्शन का होगा, और यहाँ पे कैसा होगा, अट्रैक्शन का होगा। मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि देखो ये हमेशा जिस पॉइंट पे निकालना है वहाँ का चार्ज तो अपन ने फिक्स कर दिया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब वहाँ का चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन सोर्स चार्ज जो होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है और सोर्स चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स लगेगा रिपल्सन का, अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स लगेगा अट्रैक्शन का। तो अपन क्या कह सकते हैं कि अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उससे रेडियली आउटवर्ड्स होता है, और अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो रेडियली इनवर्ड्स होता है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली डिपेंड्स ऑन द सोर्स चार्ज। किस पे डिपेंड करता है, वो सोर्स चार्ज पे। तो इस चीज़ को अपन प्रॉपर्टीज़ में लिखेंगे, लेकिन ये कहाँ से आया, इस चीज़ को समझने के लिए ये दोनों चीज़ें जो मैंने बताई है वो बहुत ज़रूरी है। अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक कोई भी पॉइंट चार्ज के बारे में आगे जाके अपन डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अगर अपन पॉइंट चार्ज के बारे में बात करें तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकाली जाए उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो एक मैंने क्यू चार्ज लिया, उससे आर डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट है पी, उस पर मैंने मान लो Q0 चार्ज प्लेस कर दिया, और वो Q0 चार्ज जो है वो टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज की वैल्यू जो है +1 कूलम के बराबर है, ऐसे मैंने मान लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई Q0 दैट इज यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट पी पॉइंट पे मैंने क्या रख दिया, +1 कूलम का चार्ज रख दिया। तो फोर्स कितना लगा, फोर्स जानते हैं अपन K Q1 अपॉन R² होता है। तो K Q1 की जगह आ गया Q2 की जगह आ गया 1 अपॉन R²। और डायरेक्शन निकालने के लिए मुझे किसका साइन पता होना चाहिए, सोर्स चार्ज का साइन पता होना चाहिए। यहाँ पर मुझे कोई साइन नहीं दिया हुआ, मतलब पॉजिटिव सोर्स चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड्स हो गया। तो मैग्नीट्यूड अपन डायरेक्टली वैसे निकाल सकते हैं, और डायरेक्शन के लिए अपन पता कर सकते हैं कि सोर्स चार्ज कैसा है। चलो, तो यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, KQ/R²। अगर मैं डायरेक्शन के बारे में बात करूँ तो डायरेक्शन कैसी होगी, यहाँ पर क्या होगा, EP वेक्टर, तो KQ/R² और R कैप उस डायरेक्शन को बता रहा है जहाँ वो आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से अपन बात कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है, सिस्टम ऑफ चार्जेस मतलब बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट हैं वहाँ पे, उसकी वजह से क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करें किसी भी पॉइंट P पर। देखो अब इसको समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस विल बी वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इन द सिस्टम। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका भी वेक्टर सम होता है। जैसे अपन ने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में पढ़ा, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी सबका कौन सा सम होगा, वेक्टर सम होगा। जैसे वहाँ किया था वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे। जैसे मान लो मेरे पास में एक सिस्टम है ये वाला, ये Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, Q3 चार्ज, Q4 चार्ज, जिनके कारण कोई भी पॉइंट P पर क्या निकाल दिया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो इस पॉइंट P पर कौन सा चार्ज रखा जाएगा, इस पॉइंट P पर रखेंगे 1 कूलम चार्ज, और इस 1 कूलम यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स सब जगह देखेंगे, और उसी फोर्स क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज बोलेंगे। मान लो Q1 चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 है, Q2 के कारण E2 है, Q3 के कारण E3 है, Q4 के कारण E4 है। तो सबका क्या करेंगे अपन, वेक्टर सम करेंगे, और वेक्टर सम के बेसिस पे अपन क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज निकालेंगे। जैसे E नेट किसके बराबर है, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, ये क्या हो जाएगा, के Q1 अपॉन R1 का होल स्क्वायर R1 कैप, के Q2 अपॉन R2 का होल स्क्वायर R2 कैप, यहाँ पे इसी तरीके से अपन सारे निकाल सकते हैं, और इनका समेशन करके अपन ये चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में अपन इतना ही पढ़ते हैं, अगले वाले लेक्चर में इससे आगे अपन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।